मध्य प्रदेश के नवीन जिला मैहर के अंतर्गत नगर परिषद अमरपाटन में स्थित वार्ड क्रमांक 7 के नादन टोला स्थित भगत देव तालाब पर फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार करके तालाब विक्रय किए जाने के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, साथ ही विक्रय पर रोक लगाए जाने के लिए अधिवक्ता बीके माला के द्वारा संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। रीवा संभाग के अंतर्गत नवीन जिला मैहर के अंतर्गत अमरपाटन तहसील में स्थित सार्वजनिक हितोपयोगी भगत देव तालाब, जो कि आस्था एवं जल स्रोत का एक माध्यम था, उक्त तालाब को भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर तालाब का अस्तित्व समाप्त करने की साजिश रची गई है। उक्त साजिश में राजस्व अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जिस प्रकार देश में जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है और सरकार तालाबों के संरक्षण, संवर्धन एवं जल संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत है, इस स्थिति पर सनातन पुरातन का अति प्राचीन तालाब, जो कि भगत देव तालाब के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 20 एकड़ की अराज पर स्थित है, उक्त तालाब को भूमाफिया द्वारा कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करके विक्रयनामा कर दिया गया है, जिसमें बड़े स्तर के भूमाफिया शामिल हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तालाबों को लेकर स्पष्ट निर्देश है कि तालाब सार्वजनिक संपत्ति है, यह विक्रय, दान, लीज, अंतरण नहीं किए जा सकते हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला का क्या कहना है। रीवा संभाग के अंतर्गत मैहर जिला, वर्तमान नवीन मैहर जिला में अमरपाटन तहसील के एक भगत देव तालाब है, जो लगभग 20 एकड़ का है, रीवा से जुड़ा हुआ अमरपाटन क्षेत्र है। या इसके तालाब के जलस्तर भराव होने के कारण समूचे क्षेत्र में, अमरपाटन क्षेत्र में जल की स्थिति अच्छी रहती थी, परंतु भूमाफियों ने, रीवा के कुछ भूमाफिया वहां पर अवैधानिक तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार करा के 20 एकड़ तालाब को, जहां सदैव पानी भरा रहता था, जो मैहर जाते हुए रास्ते में भी पड़ता है, बाईपास से सटा हुआ तालाब था, जो 20 एकड़ का तालाब, उस तालाब को रीवा के लोगों ने शिवा अग्रवाल, राम नारायण गुप्ता व अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस तालाब को खरीदा गया है। पहले खरीदा गया, फिर उस तालाब को छोटे छोटे टुकड़ों में प्लाटिंग करके बेचा गया है और लगातार अभी भी प्लाटिंग चल रही है। वहां पर प्राचीन आज भी पेड़ पौधे लगे हुए, विशाल मेढ़े बनी हुई हैं, उन मेढ़ों को लगातार काटा जा रहा। प्राचीन इमारती औषधियुक्त वृक्ष लगे थे, जो अनाम संत महात्माओं के द्वारा लगाए गए थे, और वो तालाब इतना ऐतिहासिक भगत देव तालाब है कि उस तालाब की संरचना बड़ी अद्भुत थी और उस तालाब में सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी का जीवन निर्वाह होता था, जल स्तर बेहतर होता था। परंतु जहां मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार लगातार जल स्तर की बात कर रही है, जल संरक्षण की बात कर रही है, वहीं रीवा के लोग, ये लोग जो लोग हैं, वो तालाब ही खरीद रहे हैं। रीवा के तालाब बिक रहे हैं, सतना के तालाब बिक रहे हैं, मैहर के तालाब बिक रहे हैं। ये रीवा संभाग के समस्त तालाब को खरीदते हैं, तालाब को ही बेचते हैं। इस प्रकार माफिया सक्रिय है। हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को ज्ञापन आवेदन पत्र दिया है, मिलकर हमने उनको आवेदन दिया है। कल दिनांक को हमने कलेक्टर मैडम मैहर से भी मुलाकात की है, उनको भी हमने लिखित में आवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जांच कमेटी गठित करके जांच कराते हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक तालाब है, जो भूमाफिया लगातार इस तालाब को विक्रय कर रहे हैं, खंड खंड में रजिस्ट्री करा रहे हैं। ये शिवा अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति हैं, राम नारायण गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं और एक पटेल जी हैं, जो उस पूरे प्लाटिंग में शामिल हैं। ये तीनों लोग और अन्य लोग भी हैं जो प्लाटिंग में शामिल हैं और कूट रचित दस्तावेज बना के तालाब, जहां निजी भी तालाब है, तो तालाब को विक्रय, दान, लीज, अंतरण नहीं किया जा सकता। तालाब की नवैयत परिवर्तन मात्र कलेक्टर को भू राजस्व संहिता में अधिकार है और किसी को अधिकार ही नहीं है। तो जब तालाब का निजी पट्टे में भी तो भी जनहित में ही प्रयोग होना है, समाज के लिए होना है, जीवों के लिए होना है, तो लगातार तालाब विक्रय हो रहे हैं। तो हमने अनुरोध किया है कि जो इसमें शामिल हैं, जिन्होंने क्रेता विक्रेता बेचा है, जिन्होंने खरीदा है और खरीद के वो प्लाटिंग करके विक्रय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा मूलतः तालाब को अपने स्वरूप में लाना चाहिए।